हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस 2024 में जो हमारा मेंस एग्जाम होगा उसकी क्लासेज है वो चल रही हैं। जो हमारा पेपर फोर्थ है, हमारा पेपर फोर्थ है उसकी क्लासेज, उसमें जो हमारा हिंदी का है उसमें हमें हिंदी पढ़ रहे थे और उसमें हमारे जो पार्ट ए है और पार्ट बी है वो चल रहा था। पार्ट ए के अंदर अगर बात करें तो व्याकरण, और पार्ट बी में अगर पार्ट बी में करें तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अधिसूचना। क्या रहने वाला है? अधिसूचना, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आपका संक्षिप्तीकरण, पार्ट बी में आपका क्या आता है? संक्षिप्तीकरण आता है, जो कि हम अच्छे से कर चुके हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए, बहुत सारे कर लिए, फिर भी आगे और करेंगे। फिर हमारा पलवन आता है, पलवन भी अपने अच्छे से कर लिया, इसके भी हम 5 से 6 एग्जाम्पल कर चुके हैं, हो सकता है इससे भी ज्यादा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पत्र लेखन, उसके बाद आपका आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपके चार आपके क्या है इसमें पार्ट दिए गए हैं, जिसमें आपका कार्यालयीय पत्र है जो कि हम कर चुके हैं, अनुस्मारक है जो कि हमें कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कार्यालय आदेश और अर्धशासकीय पत्र, दो ये हमारे रहते हैं जिनको हम जल्द ही कवर करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद में आपका जो आता है प्रारूप लेखन, इसके बाद में आपका आता है प्रारूप लेखन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रारूप लेखन का ही टॉपिक रहने वाला है। इसमें भी आपके चार कौन से टॉपिक है? अधिसूचना जो कि आज हम करेंगे, उसके बाद निविदा जो कि हम कर चुके हैं टेंडर को, परिपत्र यानी सर्कुलर ये भी हम कर चुके हैं, और एक लास्ट रहता है इसका विज्ञप्ति जो कि हमें आगे करेंगे। और आज का हमारा ये रहने वाला है आपका अधिसूचना। तो अधिसूचना को हम अच्छे से देखेंगे कि क्या होती है अधिसूचना, किस प्रकार लिखा जाता है, ये सारी चीज आज के टेस्ट में हमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट ए से, जो कि हमारा क्या है? व्याकरण रहने वाला है। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, और पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अगर हम दो दो पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सबसे पहला जो हमें शब्द दिया गया वो दिया गया इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के हमें दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। एक तो इसका होता है इंद्रचाप, एक अपन लिख सकते हैं इंद्रचाप। दूसरे की बात करें तो दूसरा होगा इसका सप्तवर्ण, सप्तवर्ण। ठीक है, तो हमें दो दो पर्यायवाची पूछा था, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का इंद्रचाप और सप्तवर्ण। अगला आता है उल्लास। उल्लास की बात करें, उल्लास क्या होता है? खुशी यानी आनंद। क्या हो गया? आनंद। तो एक तो पर्यायवाची आनंद हो गया, और दूसरा अगर पर्यायवाची की बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा? आह्लाद। आह्लाद है, इसमें आधा आता है तो इसका क्या हो जाएगा? आनंद और आह्लाद। किसका? उल्लास के पर्यायवाची। अगला हमें दिया गया कल्पत्रु। अगला जो शब्द दिया गया कल्पत्रु दिया गया है। कल्पत्रु के अगर हम देखें कि इसके पर्यायवाची, एक तो आपका हो जाएगा मंदार। क्या हो जाएगा? मंदार। एक आपके पर्यायवाची की बात करें तो एक आपका हो जाएगा कल्पद्रुम। एक क्या हो जाएगा? कल्पद्रुम। ठीक है, तो ये दो पर्यायवाची हो गए, मंदार और कल्पद्रुम। अगला आता है रजत। अगला क्या आता है? रजत। रजत की बात करें तो रजत का पर्यायवाची होता है जात रूप। क्या होता है? जात रूप। इसमें ऊ बड़ा आता है, जात रूप। और दूसरे की बात करें तो ये होता है कल धोत। ये क्या होता है? कल धोत। तो दो इसके पर्यायवाची हमने रजत के लिख दिए, रजत, जात रूप और कल धोत। अगला हमारा आता है द्रौपदी। पांचवा जो पर्यायवाची शब्द हमें दिया गया है वो है द्रौपदी। द्रौपदी के हमें दो पर्यायवाची लिखने हैं। कौन कौन से? एक तो इसका हो जाएगा पंचकन्या, इसका क्या हो जाएगा? पंचकन्या। और एक इसका क्या हो जाएगा? एक इसका हो जाएगा सिरंध्री। एक इसका क्या हो जाएगा? सिरंध्री। सिरंध्री। ये द्रौपदी के आपके दो पर्यायवाची है, पंचकन्या और सिरंध्री। पंचकन्या और सिरंध्री। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। ये जो आपको आपके पर्यायवाची 5 शब्द मैंने बताए वेरी इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप पांचों के पांचों में सच सच बताना कि आपको इनमें से कितने आते थे। इंद्रधनुष का आपको सप्तवर्ण आता होगा,
इंद्रचाप हो गया। उल्लास के आनंद और आह्लाद। कल्पतरु के मंदार और एक कल्पद्रुम। रजत के जात रूप और एक कलधोत। द्रौपदी के पंचकन्या और सिरंद्री। एक बात मैं बताऊं, जब हम हिंदी पढ़ते हैं, जब हमें हिंदी पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम हमें ये लगता है कि हाँ हमें याद हो रही है, लेकिन जब अपन लिखने बैठते हैं ना तब हमारे हाथ सुन हो जाते हैं, हमारी माइंड में आता ही नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या लिखें। ठीक है, तो इसका जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा लिख लिख के देखोगे, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द का। विलोम शब्द की बात करें तो इसमें हमें पहला दिया गया तमस। तमस का विलोम क्या होता है? सत्व। तमस का क्या होता है? सत्व। फिर अगला दे रखा है हमें विज्ञ। विज्ञ क्या होता है? अविज्ञ। विज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अविज्ञ। विज्ञ, अविज्ञ। फिर अगला होता है पाश्विक। पाश्विक का आता है मानवी। पाश्विक का क्या होता है? मानवी। लाघव। लाघव की बात करें तो इसका होता है गौरव। लाघव की बात करें तो इसका होता है गौरव। एक आता है विभव। विभव की बात करें तो इसका आता है प्राभव। विभव के आता है प्राभव। तो इसमें आप देखिए, चाहे आज पांचों आपके पर्यायवाची की बात करें, चाहे आपके पांचों आपके विलोम शब्द की बात करें, ये पांचों के पांचों 10 के 10 एग्जाम्पल आपके वेरी मोस्ट है। तमस, सत्व, विज्ञ, अविज्ञ, पाश्विक, मानवी, लाघव, गौरव, विभव और प्राभव। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके शब्द युग्मों से। शब्द युग्म दिए गए जिनके अर्थ भेद हमें बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें दिया गया है अवलंब। अवलंब और अविलंब। अवलंब और अविलंब। अवलंब की बात करें तो अवलंब का अर्थ होता है आश्रय। क्या होता है? आश्रय। ठीक है, और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र, यानी बिना देरी, शीघ्र। ठीक है, तो आपके पहले अवलंब का अर्थ हो गया आश्रय, अविलंब का अर्थ हो गया बिना देरी यानी शीघ्र। अगला आता है शिखर और एक आता है शेखर। शिखर की बात करें तो शिखर का आता है चोटी। शिखर का चोटी। शेखर की बात करें तो इसका आता है सिर। इसका क्या आता है? सिर। शिखर का चोटी और शेखर का सिर। एक आता है बदन और एक आता है वदन। बदन की बात करें तो ये होता है शरीर। ये क्या होता है? शरीर। बदन होता है शरीर। और वदन की बात करें तो वदन क्या होता है? मुंह। वदन क्या होता है? मुंह। मुंह है। बदन शरीर और वदन मुंह है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है प्रस्तर और एक है प्रस्तार। प्रस्तर और एक प्रस्तार। अपन बात करें प्रस्तर की तो प्रस्तर आपका क्या होता है? पत्थर। प्रस्तर यानी पत्थर। और अगला प्रस्तार की बात करें तो प्रस्तार क्या होता है? प्रसार। प्रस्तार यानी प्रसार। अगला है परिणीत और परिणीत। परिणीत और परिणीत। परिणीत की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रचित। इसका अर्थ क्या होता है? रचित। किसका? परिणीत का। और परिणीत का मतलब होता है विवाहित। इसका क्या अर्थ होता है? विवाहित। क्या होता है? विवाहित। तो आज के एग्जाम्पल देखिए, आप खुद कहोगे कि कितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और खुद के मतलब ये मन से आप बताइए कि इसमें आपके कितने सही हो सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि आपकी तैयारी है वो कितनी अच्छी है। आज का टेस्ट है मैंने बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है, आज का टेस्ट है, जिससे आपको खुद की सही वाली जो तैयारी है उसका पता चलेगा कि अपन की कितनी तैयारी है। अवलंब, आश्रय, अविलंब, शीघ्र। शिखर, चोटी, शेखर, सिर। बदन मनी शरीर और वदन मुंह। प्रस्तर पत्थर और प्रस्तार प्रसार। परिणीत रचित और परिणीत विवाहित। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला चौथा क्वेश्चन है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसमें हमें पहला दिया गया जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला है। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला है वो होता है भवितव्य। वो क्या होता है? भवितव्य। वो क्या होता है? भवितव्य। अगला है जिसका तेज अत्यंत बढ़ा हुआ हो। जिसका तेज अत्यंत बढ़ा हुआ वो होता है महोजस। वो क्या होता है? महोजस। वो क्या होता है? महोजस। जो से तैयार किया गया जल। जो से तैयार किया गया जो जल होता है वो होता है यवारिष्ट। वो क्या होता है? यवारिष्ट।
यवारिष्ठ। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होता है वो होता है लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठ। विजय का इच्छुक विजिक्षु, विजय का इच्छुक विजिक्षु, विजिक्षु। ठीक है, ये होता है। तो ये भी आपके 500 के 500 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो हमारे किए हुए हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठ और विजय का इच्छुक विजिक्षु। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला है, भवितव्य, जिसका तेज अत्यंत बढ़ा हुआ हो, महोजस, जो से तैयार किया गया जल, यवारिष्ठ। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठ, विजय का इच्छुक विजिक्षु। बार बार मैंने इसलिए आपको 2 से 3 बार हमने इसको पढ़ा है ताकि हमारे ये अच्छे से यहीं पे याद हो जाए। अब आता है हमारा जो पार्ट बी का क्वेश्चन है वो, और पार्ट बी का आज का क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, अधिसूचना। क्या रहने वाला है, अधिसूचना। पहले हम समझेंगे कि अधिसूचना होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और क्वेश्चन में जो अधिसूचना है वो किसके बारे में जारी करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले हम अधिसूचना की बात करें तो अधिसूचना होता क्या है, अगर कोई उच्च स्तरीय सरकारी नियम है, उच्च स्तरीय सरकारी नियम हो गया, आदेश हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आदेश हो गया, कोई नियुक्ति हो गई, कोई नियुक्ति हो गई, ठीक है, या फिर कोई चेतावनी, चेतावनी, या फिर आप मान लीजिए कोई अवकाश या फिर किसी चीज का गठन, ठीक है, इनसे संबंधित अगर कोई वैधानिक सूचना जारी करनी हो, इनसे संबंधित अगर कोई वैधानिक सूचना, वैधानिक सूचना को, ठीक है, वैधानिक सूचना को जो संबंधित अधिकारी होते हैं या फिर व्यक्ति होते हैं, संबंधित अधिकारियों को, व्यक्तियों को, या फिर आम जनता को, व्यक्तियों को, आम जनता को, इनकी जो जानकारी के लिए अगर केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा, अगर केंद्र सरकार के द्वारा किसी कार्यालय के द्वारा, जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किसी कार्यालय के द्वारा, जैसे राष्ट्रपति हो गए या भारत सरकार के नाम से हो गए, ठीक है। अगर राज्य सरकार की अपन बात करें, राज्य सरकार की, और अपन हमें यहाँ पे राज्य सरकार की बात करनी है, तो राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के आप राज्य सरकार के किसी कार्यालय के द्वारा राज्यपाल या फिर राजस्थान सरकार, राज्यपाल या फिर राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, इनके नाम से जो राजपत्र, जो राजपत्र, या मान के आप राजपत्र को क्या बोलते हैं, गजट, राजपत्र या गजट, जो गजट में जो प्रकाशित किया जाता है उसे बोलते हैं अधिसूचना। अब मैं एक बार आपको सीधा सा बता देती हूँ, कोई नियम होता है, कोई आदेश मान लीजिए, कोई नियुक्ति मान लीजिए, या फिर किसी चीज का गठन मान लीजिए, ठीक है, इनको अगर हमें कोई संबंधित अधिकारियों, ठीक है, या फिर कोई व्यक्तियों, या फिर आम जनता, या फिर आम जनता, इनके जो जनता है इनकी जानकारी के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा तो उनके कार्यालयों के द्वारा, हमें बात करनी है राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार के किसी कार्यालय के द्वारा है, राज्यपाल या राजस्थान सरकार के नाम से, ठीक है, राजस्थान सरकार के नाम से जो राजपत्र में यानी गजट में जो प्रकाशित की जाती है वो अधिसूचना होती है, ठीक है, वो क्या होती है, अधिसूचना। अब एक चीज देखना कि जो ऐसी जो अधिसूचनाएं होती हैं उनका जो व्यापक प्रसार रहता है, एक बात तो प्रसार होता है वो व्यापक होता है, ठीक है, और इनकी जो वेदता होती है, वेदता को देखने के लिए, इनकी वेदता, वेदता को रखते हुए जो सरकारी गजट होता है उसमें इसको प्रकाशित किया जाता है, किसमें, सरकारी गजट में इसको प्रकाशित किया जाता है। एक चीज देख लेना, आम जनता से जुड़ा हुआ कोई भी अगर कोई भी प्रशासनिक कार्य है, ठीक है, उससे तभी वेद माना जाता है जब उसको प्रकाशित कर दिया जाता है, किसमें, राजपत्र में, राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद ही उसको उसको है वो क्या माना जाता है, उसको वेद माना जाता है, वैधानिक माना जाता है, ठीक है, यानी जनता को सूचित किया जाता है किसमें, राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि अधिसूचना होती क्या है, ठीक है, अधिसूचना किसके द्वारा जारी जो होती है, अधिसूचना जो राज्य सरकार का जो कार्यालय होता है उसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, और राजपत्र या गजट में है वो प्रकाशित की जाती है। तो समझ गए कि अधिसूचना क्या होती है। अब अगर हम बात करें
कि जो अधिसूचना होती है, ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि अधिसूचना होती क्या है। अब हमें ये देखना है कि अधि जो सूचना होती है इसका प्रयोग किस किस में किया जाता है, ठीक है। तो अधिसूचना का जो यूज है वो राज्य सरकारों के राजपत्रों में कौन कौन से काम के लिए किया जाता है। जो राजपत्र होते हैं उसमें कौन कौन से काम के लिए, जैसे कोई अधिनियम हो गए, कोई अधिनियम हो गए, कोई नियम हो गए, उनको लागू करने की जो सूचना है उसे प्रकाशित किया जा सकता है, ठीक है। या फिर कोई जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, ठीक है, या कोई स्थानांतरण से संबंधित हो गया, या फिर किसी संस्था का गठन से संबंधित हो गया, या फिर किसी अधिकारी को कार्यभार सौंपने से संबंधित हो गया, या फिर कोई विशेष अधिकारी है जिसको विशेष अधिकार देने से संबंधित हो गया, ठीक है। ये आपके क्या हो सकते हैं, इसमें राजपत्र में आपके प्रकाशित किए जा सकते हैं। एक चीज याद रखना कि जो अधिसूचना होती है वो किसी अधिकारी या व्यक्ति विशेष को संबोधित करके नहीं लिखी जाती। किसी अधिकारी, अकेले अधिकारी या व्यक्ति विशेष को संबोधित करके नहीं लिखी जाती। जब अपन लिखते हैं ना, तो कोई अधिकारी को, यानी अपन कोई कार्यालय पत्र लिखते हैं तो यहाँ पे प्रेक्षित का यानी जो आपका अधिकारी होता है, ठीक है, जिसको अपन जिस कार्यालय को लिखना होता है तो उस कार्यालय के अधिकारी का नाम यानी पद का नाम लिखा जाता है। या फिर अपन कोई पत्र लिखते हैं तो वो किसी व्यक्ति विशेष को लिखा जाता है। लेकिन जो अधिसूचना होती है वो किसी भी व्यक्ति विशेष या अधिकारी को नहीं लिखी जाती। अधिसूचना होती है वो एक महत्वपूर्ण सूचना होती है, महत्वपूर्ण सूचना होती है। इसलिए इसमें एक चीज देखना कि जो अधिसूचना जारी की जाती है तो जो जारी करने वाला व्यक्ति होता है, जारी करने वाला, जारी करने वाला व्यक्ति, जारी करने वाला जो व्यक्ति होता है या जारी करने वाला अधिकारी होता है उसका नाम अंकित किया जाता है, उसका नाम है वो अंकित किया जाता है। जैसे मैं ये सारी मोटी मोटी बात बताई हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अधिसूचना होती क्या है, उसमें क्या क्या किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बताती हूँ कि मुख्य सचिव की ओर से शासन सचिव आयोजना विभाग को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना व गठन के लिए अधिसूचना जारी करनी है। किसके द्वारा की जाती है, जो सचिवालय जयपुर होता है उसमें जो मुख्य सचिव होता है उनकी ओर से शासन सचिव आयोजना विभाग को, ठीक है, आयोजना विभाग को देनी है किसके लिए, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना व गठन के लिए अधिसूचना जारी करनी है, ठीक है। अधिसूचना में आप एक चीज याद रखना, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर इसमें बता देती हूँ, इसको थोड़ा ऊपर करके यहां से देखिए, आपकी जो अधिसूचना होती है सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, अधिसूचना का प्रारूप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अधिसूचना का प्रारूप, अधिसूचना का प्रारूप, प्रारूप यानी कि आपके प्रारूप किस हिसाब से मैं बताऊं, जैसे अपने अपने जो राजपत्र का नाम लिख देते हैं कि राजस्थान राजपत्र है या भारतीय राजपत्र है, जो अपन लिखते हैं ना वो वाला, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब राजस्थान गए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, राजस्थान सरकार लिख देंगे। फिर नीचे जिस विभाग से अपन को जारी करनी है, जैसे हमने ये क्या लिखा है, मुख्य सचिव की ओर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सचिवालय जयपुर, अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, सचिवालय जयपुर आ जाएगा, ठीक है, जयपुर। फिर यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अधिसूचना, फिर 3 नंबर पे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अधिसूचना, अधिसूचना, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या लिखना होता है, यहाँ पर फिर आपको जो पहला काम करना होता है वो लिखना होता है जो विभाग की जो पत्र क्रमांक होता है, विभाग का जो पत्र क्रमांक होता है वो अपन को यहाँ लिखना होता है। और उस पत्र क्रमांक में आप क्या लिख सकते हो, अपना पत्र क्रमांक हो गया, इस साइड है आपके दिनांक हो गए, इस साइड आपके दिनांक हो गए। उसके बाद जो भी अपन को कोई अधिनियम होता है, ठीक है, उस अधिनियम का नाम लिखना है हमें, अधिनियम, अधिनियम का नाम, उसकी जो धारा होती है वो, या उसकी जो उपधारा होती है, उपधारा होती है वो सारी की सारी इसमें बतानी है। या फिर उससे संबंधित कोई उपबंध होता है, उससे संबंधित कोई उपबंध होता है वो चीज लिखते हैं। उसके बाद अपन क्या लिखते हैं, अधिसूचना जब भी जारी की जाती है तो वो जारी करने वाले अधिकारी का नाम, अधिकारी का नाम, अधिकारी के नाम का मतलब होता है कि अधिकारी का पद, जैसे राष्ट्रपति हो गए, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, अपने केस में क्या होंगे, राज्यपाल होंगे, ठीक है, राज्यपाल हो गए, ये चीजें आपको लिखनी होती है।
ठीक है। और या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे अपन भारत सरकार, राजस्थान सरकार, ये चीजें लिख सकते हैं। एक चीज आप याद रखना कि जो लास्ट में अपन को जो अधिसूचना का जो प्रभावी विकी, ये जो अधिसूचना है वो कब से प्रभावी होगी, ये सूचना कब से प्रभावी होगी, ये भी वहां पे मेंशन करना होता है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू अब आपको समझाती हूँ। चलिए अब हम अपना जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। मुख्य सचिव की ओर से लिखना है, शासन सचिव आयोजना विभाग को लिखना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, राजस्थान सरकार सचिवालय जयपुर। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, राजस्थान सरकार सचिवालय, सचिवालय जयपुर, ये स्थान लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखी है हमने अधिसूचना। अधिसूचना में इस साइड हमें क्या लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे, जो पत्र क्रमांक है, संख्या कितने नंबर है, ये नंबर है। F5 का मतलब है कि कौन सी फाइल का है, पांचवी फाइल का है। ठीक है, अधिसूचना होगी, हम ईयर लिख दिया 2023, राजस्थान जयपुर, और यहाँ पे ये दिनांक आगे। इसमें आप यहाँ पे थोड़ा सा गैप देते हैं, यहाँ पे गैप देते हैं, फिर ये थोड़ा सा यहाँ आ जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, जैसे अपन यहाँ पे है वो थोड़ा गैप देते हैं, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पहले यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, क्रमांक लिख देंगे, पत्र क्रमांक होगा वो लिख देंगे, राजस्थान जयपुर लिख दिया, और यहाँ पे इनकी दिनांक लिख देंगे। अब यहाँ से हम अधिसूचना है वो स्टार्ट करते हैं। जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 की धारा 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय की ओर से यह आदेश जारी किया जाता है। मैंने बोला था ना कि जिस व्यक्ति के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, उसके पद यानी उसके नाम को यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। राज्यपाल महोदय की ओर से यह आदेश जारी किया जाता है कि उक्त अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्य निर्वहन हेतु राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना कर व गठन अतिशीघ्र करें। क्या करें, गठन अतिशीघ्र करें। आगे पर इसमें देखते हैं, मैंने बोला था ना कि इसमें जो भी धारा होती है उसको मेंशन करना होता है। धारा, धारा हो गई, उसकी उपधारा हो गई, जो भी इसमें होता है ना, धारा हो चाहे उपधारा हो या फिर उसका उपबंध हो, उनको मेंशन करते हैं। उसके बाद वो कब से, उसके बाद वो कब से प्रभावी होगी, कब से प्रभावी होगी वो चीज भी। अब वो इसमें नीचे लिखे है, उक्त अधिनियम की धारा 21 के अनुसार प्राधिकरण में गैर शासकीय पदों की पदावधि उनके पद ग्रहण की दिनांक से 3 वर्ष की अवधि सुनिश्चित की जाएगी। यानी इसमें जो पद होंगे, जो अधिकारी होंगे, उनकी पदावधि कितनी होगी, उनके पद ग्रहण की दिनांक से 3 वर्ष की अवधि सुनिश्चित की जाएंगे। इतनी लिखती बातें बीच में। फिर राज्यपाल की ओर से यहाँ पे साइन हो जाएंगे, यहाँ नाम हो जाएगा और यहाँ मुख्य सचिव हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस नीचे हमें जो प्रतिलिपि देनी होती है उसके लिए पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रमांक संख्या लिख देंगे। ठीक है, जो हमारी लिखी ये अधिसूचना हो गई। यहाँ पे आपकी क्या हुई, ईयर आ गई, 510 से 614, यानी जिन जिन को प्रतिलिपि देनी होगी वो आ जाएंगे सारे के सारे। यहाँ पे दिनांक हो गई। प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव माननीय राज्यपाल राजस्थान को दी जाएगी। प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान। प्रमुख शासन सचिव आयोजना विभाग। फिर प्रभावी शासन सचिव और वित्त विभाग। अधीक्षक केंद्रीय मुद्रणालय और रक्षित पत्रावली। और वही फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उनके आपके साइन आ जाएंगे, उनका नाम हो जाएगा, और प्रमुख शासन सचिव ये इनकी सील आ जाएगी। ठीक है, ये होती है हमारी अधिसूचना। ये क्या होती है अधिसूचना, आपको कोई भी बीच में डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं। मैंने पहले इसका मोटा मोटा आपको बताया कि अधिसूचना होती क्या है, उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया कि हाँ ये चीजें इसमें होती है। साथ में ये भी बताया कि अधिसूचना जब भी जारी की जाती है तो उसको जारी करने वाले की ओर से, यानी उसका पद जैसे राष्ट्रपति हो गया या फिर राज्यपाल हो गया, तो राज्यपाल है तो राज्यपाल,
सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा, तो ये चीजें इसमें हमें मेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे राज्यपाल महोदय की ओर से जारी आदेश, या फिर हम लिख देते हैं कि राजस्थान सरकार की ओर से आदेश जारी किया जाता है, ये चीजें उसमें मेंशन करती हैं। तो ये हमारा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।